नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने चैनल कंपटीशन वाला में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर 2 किरण रेलवे का जीके का लेक्चर 2। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का कल 50 तक हुए थे, आज 51 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या है। चलिए, जैसा कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा खारवेल था। कौन था? खारवेल, सर्वाधिक शक्तिशाली। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर खारवेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किससे के बने थे? तो चलिए बताइए, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य हथियार मुख्यतः किससे बने थे? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर है 4 नंबर तांबा, कांस्य व टीन। इन तीनों से हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार बने थे, मुख्यतः इनका प्रयोग किया था बनाने के लिए। कनिष्क की राजधानी थी, चलिए जल्दी बताइए, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर पेशावर। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। कनिष्क कुषाण राजाओं में से सबसे महान थे, सबसे महान राजा थे उसमें से, और उन्होंने सिल्क रूट बनाया था। और चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। कौन सा यूनानी ग्रीक राजदूत था चंद्रगुप्त के दरबार में? चलिए बताइए, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। कौन सा राजदूत था? जल्दी बोले, बताइए सही आंसर। तो उसका सही आंसर है 2 नंबर मेगस्थनीज था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुंग वंश की स्थापना की थी, किसने की थी शुंग वंश की स्थापना? जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है। 55 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए। जैसा कि शुंग उज्जैन के निवासी थे और ये सम्राट बृहदत्त का सेनापति पुष्पमित्र शुंग था। पुष्पमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो कौन था, किसने की थी? पुष्पमित्र ने। इसका सही आंसर है 4 नंबर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित थे? चलिए बताइए इसका सही आंसर। इसके पहले आ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है, रिपीट हो चुका है। चलिए जल्दी बताइए, प्रीवियस ईयर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जल्दी बताइए, एग्जाम में से बार बार पूछता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बताइए, सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश से संबंधित थे? जल्दी बताइए। जैसा कि हमने कल देखा, पुराणों में इसे वंश को आंध्र कहा गया है, इस वंश को पुराणों में आंध्र कहा गया है, और इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र सातवाहन कहा जाता है, इसलिए ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है 2 आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से देवता की पूजा करते थे? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। 3rd नंबर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या विशेषता थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी क्या विशेषता थी? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका क्या थे। तो पहला बताया उन्हें नगर आयोजन, 2 जल निकास प्रणाली, 3rd नंबर सुनियोजित सड़कें, और 4th नंबर सभी। इसमें सही आंसर बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है सभी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर आयोजन प्रणाली भी थी, जल निकास प्रणाली भी थी, सुनियोजन सड़कें भी थी। मतलब इसका सही आंसर है 4th नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ? चलिए जल्दी बताइए,
महात्मा बुद्ध को कौन से शहर में ज्ञान प्राप्ति हुई? चलिए बताइए, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई गया में। बुद्ध को गया में निरंजना नदी के किनारे, कहाँ पर? गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाली पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर है गया में। तो अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो चलिए, जो विजयनगर वाला हम्पी है वो कर्नाटक के कौन से जिले में स्थित है? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है 4th नंबर, बेल्लारी। कहाँ स्थित है? कौन से जिले में? बेल्लारी जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पल्लव राजा की राजधानी थी। चलिए जल्दी बताइए, पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। इसकी राजधानी, पल्लव राजा की राजधानी थी, क्या थी? तो इसका आंसर है 3rd नंबर, कांचीपुरम। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजंता तथा एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? जैसा कि कल हमने देखा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। अजंता की गुफा, अब अजंता की गुफा की चित्रकार किसने की थी? कल ऐसा क्वेश्चन पूछा था, पहला नंबर का। और आज आया अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाते, सिर्फ पूछते हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर को पढ़ते हैं या उसे रटते हैं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर। चलिए बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं, कौन सा स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का? देखिए, धोलावीरा भी सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल है। धोलावीरा ये गुजरात में, ये लोथल भी गुजरात में, ये डाकयार्ड था सिंधु घाटी सभ्यता का। कालीबंगन राजस्थान में है। तो ठीक है, तीनों भी है, मतलब 3rd नंबर। कौशाम्बी नहीं है। ये कौशाम्बी क्या था? ये कौशाम्बी सिंधु घाटी का स्थल नहीं है। ये प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। मतलब ये प्राचीन काल में जो वत्स महाजनपद थी उनकी राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? देखिए ये फिर से रिपीट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? कौन से स्थान पर स्थित है? लोथल, पहला नंबर, पहला लोथल सही है। तो चलिए, लोथल कहाँ है? लोथल, जैसा कि हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? मतलब लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर है चरक, 2 नंबर। आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। चरक कनिष्क के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? चरक कनिष्क के दरबार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? चलिए बताइए कि प्राचीन भारत के किस काल को प्राचीन भारत में स्वर्णयुग कहा जाता है? चलिए जल्दी बताइए किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जैसा कि गुप्त शासकों के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है और इसमें कला और साहित्य का विकास गुप्त काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश के शासनकाल को। तो 2nd नंबर इसका सही आंसर है। कौन सा सही आंसर है इसका? 2nd नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? तो चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, किस देवता की स्तुति में लिखा गया है ऋग्वेद में मंत्र? चलिए बताइए, ऋग्वेद में किस देवता को ज़्यादा माना गया है? जैसा कि
सर्वाधिक मंत्र किस देवता के लिए स्तुति में लिखा है? तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, इंद्र को। इंद्र को कहा, जैसा कि इंद्र आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था, इंद्र पर सर्वाधिक मंत्र है, इसलिए इसका सही आंसर सेकंड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है, जैसा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपनी प्राण त्यागी या उनकी मृत्यु हुई। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील तथा टेराकोटा का कला को प्रदर्शित नहीं करता है? तो फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर सील तथा टेराकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता? कौन सा जानवर प्रदर्शित नहीं करता? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका, जैसा कि हड़प्पा में मिली पक्की मिट्टी जिसको टेराकोटा कहा गया है, कि ज़्यादातर मूर्तियाँ जानवरों की है, लेकिन उनमें से कोई भी गाय की नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा गाय। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से समाज के किन 2 वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से समाज के किन 2 वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? तो इसका सही आंसर बताइए, जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है महिला और शूद्र। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? जल्दी बताइए, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए कौन सा चीनी यात्री आया था भारत? जैसा कि चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, तो इसका सही आंसर है हेनसांग, 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन। उनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, किसको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बताइए जल्दी, इसका सही आंसर क्या है, किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्यों जाना जाता है? तो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसलिए उनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को, औषधि विज्ञान किस वेद में है? औषधि विज्ञान वेद में, कौन से वेद में औषधि विज्ञान? चलिए बताइए कौन से वेद में है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर 2 नंबर, अथर्ववेद में औषधि विज्ञान है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हर्ष शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो चलिए, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बताइए जल्दी, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। हर्ष काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सही है? तो चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित सही है? चलिए बताइए कौन सा सही है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने। उनके ईंटों के बने थे, पहला। सेकंड, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। 3rd नंबर, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्ष्य था। 4 नंबर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर है सभी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है, मतलब सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है, मतलब सही नहीं है? तो पहला, लोथल प्राचीन पोताश्रय या मतलब डाक यार्ड। 2nd नंबर, बी नंबर, सारनाथ बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश।
बराबर। थर्ड नंबर राजगृह, बुद्ध जन्मस्थल, ये गलत है, बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी था। और फोर्थ नंबर नालंदा, बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र, ये सी नंबर गलत है, बाकी सब बराबर है। ए बी डी सब बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा ए बी डी थर्ड नंबर। सुमिलित है मतलब बराबर है, कौन से बराबर है, सॉरी कौन से बराबर है, ए बी डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि राजगृह बुद्ध का जन्मस्थल नहीं है, बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी है जो अभी नेपाल में है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? चलिए बताइए हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? चलिए जल्दी बताइए। जैसा कि इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा हुई 570 से 632 के बीच में ईस्वी में, और 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का की यात्रा की। उनकी इस यात्रा को हिजर नाम दिया गया, उनकी इस यात्रा को हिजर नाम दिया गया, एवं तभी से हिजरी संवत की शुरुआत की। मतलब किस काल से शुरुआत की? 622 ईस्वी से। ठीक है, इसका सही उत्तर है फोर्थ नंबर 622 ईस्वी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित था? चलिए बताइए अशोक किस वंश से संबंधित था इनमें से? चलिए सही आंसर बताइए, आपको पता ही होगा इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? जैसा कि ये इसके रिलेटेड में, कनिष्क के रिलेटेड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर कनिष्क, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने बनवाया था, इसका सही आंसर है कनिष्क। और कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें कनिष्क की जीत हुई थी, इसलिए तब कनिष्क ने महान सिल्क रोड बनाया था, ये सिल्क रोड बनाया था। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर, तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण ने किया, किसने किया तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण? चलिए इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर, इसका सही आंसर बताइए। चलिए बताइए, तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण ने किया, किसने किया? चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या है जल्दी। इसका सही आंसर है राजराज चोल। किसने किया तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण? राजराज चोल ने किया। सेकंड नंबर सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलकेशी किस राजवंश की थे? पुलकेशी किस राजवंश से संबंधित थे? तो चलिए बताइए किस राजवंश से थे पुलकेशी? तो इसका पुलकेशी द्वितीय, जैसा कि पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, यह चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, चालुक्य शासन, चालुक्य से संबंधित थे। किससे? चालुक्य वंश के। वो पुलकेशी चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासन था। तो इसका सही आंसर है चालुक्य, सेकंड नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांचीपुरम अवस्थित है, कहाँ स्थित है कांचीपुरम? कांचीपुरम कहाँ स्थित? 4 ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी बताइए। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, 2 नंबर। कांचीपुरम अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है कांचीपुरम? जल्दी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कांचीपुरम कहाँ है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में कांचीपुरम। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कनिष्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है चरक, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? चलिए बताइए, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है, एलोरा अपने गुहा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा के अधिकांश गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों शासकों के समय के बने हैं, मतलब ज़्यादा राष्ट्रकूटों ने बनाए हैं। इनमें कैलाश मंदिर प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर है? कैलाश। ये ऑप्शन गलत है, एलोरा के पर ऑप्शन गलत दिए है, ऑप्शन गलत है। मतलब कौन सा मंदिर पूछा है, कौन सा मंदिर है, तो ऑप्शन गलत है, ये कैलाश मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन है? देखिए सबसे प्राचीनतम कहे तो नंद सबसे पहले था, नंद। इसका सही आंसर है नंद वंश। सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? राजवंश नंद वंश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदेव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो चलिए संदेव सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिले, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है कालीबंगन, कालीबंगन से मिले संदेव। चलिए बताइए संदेव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिले? तो इसका सही आंसर है, चलिए इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगन, 1 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, दर्शन मिलता है, किसमें मिलता है ये दर्शन? ये किसमें मिलता है? चलिए जल्दी बताइए किसमें मिलता है, इसका सही आंसर बताइए क्या है। तो जैसा कि विश्व विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, ये दर्शन उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है उपनिषद, 4 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोककालीन स्तंभ अंबाला से दिल्ली किसने लाया? तो चलिए बताइए अशोककालीन स्तंभ अंबाला से किसने लाया? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही आंसर बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर चलिए जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या है? जैसा कि दिल्ली टोपरा अभिलेख हरियाणा के अंबाला जिले में जैसा कि दिल्ली टोपरा अभिलेख हरियाणा के अंबाला जिले में टोपरा नामक गांव में था। कहा था? टोपरा नामक गांव में था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे दिल्ली लाया। तो किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन। हर्ष के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई? कौन सी पुस्तक हर्ष द्वारा लिखी नहीं गई? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। 89 नंबर, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है हर्ष द्वारा मुद्रा राक्षस नाम की किताब नहीं लिखी गई। तो ये मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है और इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। किसमें? मुद्रा राक्षस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बामियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमाएं किसी कृतियाँ है? किसकी कृतियाँ है? किसने बनवाई है? तो चलिए बताइए बामियान में बुद्ध की 2 विशाल प्रतिमा किसी कृति है, किसने बनवाई है? चलिए बताइए, चलिए बताइए जल्दी। चलिए जैसा कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के 2 महान केंद्र एक अफगानिस्तान में और दूसरा 2 महान केंद्र अफगानिस्तान और मध्य एशिया में थे। अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियाँ एक बेगराम और बामियान में मिली है जो कुषाणकालीन है। कुषाणकालीन मतलब अर्थात गांधार कला से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर गांधार कला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? ये देखिए 7-8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जल्दी इसका आंसर बताइए, चलिए बताइए जल्दी इसका आंसर। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए 4 क्वेश्चन आपके सामने, बताइए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए जल्दी बताइए। तो इसका सही है, जैसा कि ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, मतलब वो एक जगह पे नहीं रहते थे। उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था, दोनों थे। लेकिन आर्यों के लोग कृषि की अपेक्षा पशु की अधिक महत्व देते थे, क्योंकि पशु आर्यों की संपत्ति समझी जाती थी। इसलिए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कहा जाता है पशुपालन को। तो इसका सही आंसर है 4th नंबर पशुपालन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? चलिए आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, चलिए जल्दी बताइए सही आंसर इसका क्या है। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? चलिए जैसा कि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि थे और पाणिनि की रचयिता अष्टाध्यायी है। उन्होंने संस्कृत में रची है उन्होंने संस्कृत में। जैसा कि व्याकरण के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व प्रमुख रचना महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। कौन सी रचना है उनकी? अष्टाध्यायी रचना है। किसकी? पाणिनि की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला, भाषा और व्याकरण से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार के बाद कौन
उनका उत्तराधिकारी बना। कौन बना बिंबिसार के बाद उनका उत्तराधिकारी? तो सही उत्तर बताइए इसका क्या है? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद उनका उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चलिए जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? तो चलिए बताइए कौन से वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? चलिए बताइए वो कौन से वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से संबंधित। तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तो चलिए बताइए चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? इसका सही आंसर बताइए क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। तो चलिए चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यानी राजा राजेंद्र चोल था। कौन था? राजेंद्र चोल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए चोल वंश के बारे में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं, इसके पहले भी आ चुके हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था चोल वंश का अंतिम शासक? चलिए जल्दी बताइए। देखिए चोल वंश का अंतिम शासक देखिए इसमें चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कौन था? राजेंद्र तृतीय। इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें गलती हुई है, गलत ऑप्शन है, क्योंकि राजेंद्र थर्ड इसमें ऑप्शन ने दिया। कौन है इसका सही आंसर? इसका राजेंद्र थर्ड। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड था, इसमें मिस्टेक हुई है। कौन था? राजेंद्र थर्ड था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? चलिए बताइए मौर्यकालीन इतिहास का पता किस ग्रंथ से चलता है? मेगस्थनीज द्वारा। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज रहता था, उसने कौन सी पुस्तक की रची थी? मतलब कौन सा पुस्तक, उसकी कौन सी पुस्तक थी? चलिए बताइए कौन सी है उसकी रचना? तो इसका सही आंसर है 1 नंबर इंडिका। किसमें मिलता है इतिहास का पता? किसमें चलता है? इंडिका में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में विभाजित हो गए? निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भाग में विभाजित हुए? तो सही आंसर बताइए इसका क्या है? कौन से धर्म के थे जो 2 भागों में विभाजित हुए? जो उसका नाम, एक का नाम दिगंबर, एक का नाम श्वेतांबर था। चलिए बताइए जल्दी कौन सा थे? तो इसका सही आंसर 2 नंबर जैन धर्म से संबंधित थे। चलिए आखिरी क्वेश्चन है। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा स्थल गुजरात में था? देखिए ये बहुत बार 8 से 10 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बताइए जल्दी इसका आंसर। आपको पता ही होगा 8-10 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा था? लोथल था। चलिए कितनी बार बता चुका हूँ, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगो नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार बता चुका हूँ। चलो तो चलिए बताइए, कमेंट में बताइए, जल्दी ज़रूर बताइए।